नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बिहार का चुनाव अब अपने चरम की तरफ लगातार बढ़ रहा है। चुनावी माहौल है, तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं, तरह तरह के भाषण सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि तरह तरह के वादे सामने आ रहे हैं। अब सभी जो पार्टियां हैं वो नए नए तरीके के वादे कर रही हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल को लीड कर रहे हैं। एनडीए अपने गठबंधन के बारे में कह रहा है। तेजस्वी यादव को पूरा विश्वास है कि बिहार में जो उनका वोटर है उन्हें जरूर वापस लौटकर आ जाएगा, लेकिन कुछ संभावनाएं ऐसी हैं जिनसे पूरा गणित राजनीति का बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर इस बार दो लोग, तीसरा तो पहले से था ही, लेकिन दो लोग ऐसे थे जो खेल बिगाड़ रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा अरविंद केजरीवाल की है और उससे भी ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर के जन सुराज पार्टी। बिहार के अंदर जन सुराज पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर ने खूब हल्ला मचाया, खूब चीजें की, लेकिन अब प्रशांत किशोर थोड़े धीमे पड़ रहे हैं। जैसे चुनाव चल रहा है, प्रशांत किशोर डाउन पर आ रहे हैं। क्यों? क्या वजह क्या हो सकती है? दरअसल है क्या, प्रशांत किशोर को यह बात समझ आ गई है। दो बातें, दो में से कुछ समझिएगा। प्रशांत किशोर को कुछ ये बात समझ आ गई है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। वोटर पैसे देकर वोटर को इकट्ठा कर लो, कितने ही भी आ जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद पूरी आफत मचा देंगे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है दर, और लोगों को जब पैसा मिलता है तो किसी के भी पीछे आराम से हो लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है, लगातार हम भी नोटिस करते रहे, लगातार कवरेज की है कि एक एक आदमी तीन तीन रैली और तीन तीन नेताओं को कवर करता है चुनाव के दौरान। हर जगह से माल वसूलता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है और निकल जाता है। तो ऐसे में भीड़ को वोट करके आंकना बेहद मुश्किल काम होता है। प्रशांत किशोर आरोप लगाने की राजनीति अरविंद केजरीवाल से सीखे थे। अरविंद केजरीवाल से याद आया, अरविंद केजरीवाल भी घोषणा कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी बिहार के अंदर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल, अब आप ये सोचिए, प्रशांत किशोर वो शख्स हैं जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए प्रचार किया करते थे। यानी उनकी जो आईपैक कंपनी थी वो इसी के पास ठेका था, अरविंद केजरीवाल की के पार्टी का प्रचार करने के, लेकिन दिल्ली में हार गए। इसके बाद प्रशांत किशोर यहां से भाग गए, बिहार पहुंच गए। बिहार में पूरी तरीके से किसी पे फर्जी डिग्री का आरोप, किसी को अनपढ़ कहना, किसी को, प्रशांत किशोर अपने आप को प्रचारित कर रहे थे जैसे बड़े ज्ञाता हैं वो, और न जाने पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर धीरे धीरे बैकफुट पे आ रहे और उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर को यह बात समझ में आ गई है कि अगर वो हार गए तो उनकी राजनीति का एबीसीडी भी उड़ जाएगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर अभी खुद नहीं चुनाव लड़ रहे। अब कह रहे जी कमेटी ने ये कहा है कि चुनाव ना लड़े। सुनिए जरा प्रशांत किशोर। नहीं करेंगे। अभी वो निर्णय हो गया है, पार्टी में निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जन सुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। आपने सुना होगा प्रशांत किशोर किस तरीके से अब बैकफुट पर हैं, और बैकफुट पे आने के बाद प्रशांत किशोर क्यों बैकफुट पर हैं ये भी आप समझिए। ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले प्रशांत किशोर को चुनाव को टटोलने के लिए बिहार में छोड़ा हो। प्रशांत किशोर देखिए प्रोफेशनल है, वो कहते हैं जी मेरा तो काम है ये। तो हो सकता है केजरीवाल ने बड़ी रकम प्रशांत किशोर को दी हो, भाई तुम पहले हल्ला मचाओ, टटोलो के कोई इधर उधर से वोटर उनको मिलेंगे तो फिर मेरी भी पार्टी आएगी। तो प्रशांत किशोर
शायद अरविंद केजरीवाल के बिहार के चुनावी सफर में कूदने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही अरविंद केजरीवाल बिहार पहुंचते हैं तो प्रशांत किशोर की रफ्तार एकदम धीमी नहीं हो जाती, थम जाती है। अब वो कह रहे नहीं जी, मैं नहीं लड़ रहा, लोग लड़ेंगे। तो जन स्वराज पार्टी जो है अब फिर से एक बार सिर्फ कुछ वोट, 100 200 400 वोट बटोरने वाली पार्टी बनकर रह जाएगी। यानी कि प्रशांत किशोर की अपनी इमेज बिल्कुल खत्म हो जाएगी बिहार के अंदर। हालांकि ये भी हो सकता है कि कोई पार्टी उनसे पर्दे के पीछे गठबंधन करके, समझौता करके शायद प्रशांत किशोर को ये कहते भाई राज्यसभा हम भेज देंगे। तो राज्यसभा का और एमएलसी का दो रास्ते प्रशांत किशोर के लिए खुले हुए हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जो जोर लगा रहे थे वो बिल्कुल धीमा पड़ गया है। अरविंद केजरीवाल की अभी फ्री मुफ्त की रेवड़ियों का पिटारा बिहार में खुला नहीं है। शायद केजरीवाल भी तलाश रहे हैं कि कुछ मिल जाए, लेकिन जो मेन टक्कर है वो टक्कर राष्ट्रीय जनता दल शुरू से भी आक्रामक था, और तेजस्वी यादव के रूप में राष्ट्रीय जनता दल लगातार फाइट में बना हुआ है। कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। सीटों के बंटवारे के बाद क्या परिस्थितियां होंगी ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस अभी तक वहां पर टक्कर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस सिर्फ नाम के लिए सीटों का बंटवारा करती है। जो अपनी किस्मत से और मेहनत से जीत गया वो राहुल गांधी का हो गया, जो हार गया उसे राहुल गांधी भूल गए। राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी उससे मिलने भी नहीं देते। और यही हाल अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक अपनी पार्टी को बिहार में दिखाने के लिए सिर्फ वहां जा रहे हैं। उन्हें भी पता है कि हरियाणा से बहुत बुरी स्थिति बिहार में हो जाएगी उनकी, लेकिन एक आदमी है जो बिहार में बहुत सारा खेल बना और बिगाड़ सकता है। परंतु ये जो खेल बना और बिगाड़ देगा ना, ये एनडीए के पक्ष में जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए और मजबूत होगा। और इस आदमी का नाम जानते क्या है? असुद्दीन ओवैसी, एमआईएम के नेता। और असुद्दीन ओवैसी ने उन सभी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब ये जब चुनाव लड़ेंगे तो असुद्दीन ओवैसी उन सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान करेंगे जो मुस्लिम बाहुल्य सीटों में जिनके कैंडिडेट लड़ेंगे। यानी कि वो पार्टी होगी ज्यादातर कांग्रेस। अगर कांग्रेस को असुद्दीन ओवैसी अगर जो मुस्लिम वोट है उसको अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हैं तो कांग्रेस बुरी तरीके से हारेगी। ऐसे में एनडीए जो गठबंधन है उसको बहुत बड़ा फायदा बिहार के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक वोट बैंक ऐसा भी है जो लालू यादव के साथ है, यानी कि यादव वोट बैंक, वो शायद लालू यादव के साथ ही जाएगा, यानी कि तेजस्वी यादव को मजबूत करेगा। तो एक बार फिर से इन सभी के बाद पार्टी फिर पिछली बार की तरह किसी को ज्यादा, अभी तो चुनाव और बचा हुआ है, किसी को ज्यादा किसी को कम, पूरी टक्कर आरजेडी और एनडीए के बीच में ही है। हालांकि एक प्रोग्राम के अंदर गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि हम इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, वहां सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 2025 में ही करेंगे। ये गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन ये जो छुटभैया पार्टी हैं इनका क्या होगा? यानी कि प्रशांत किशोर जैसे जो नेता हल्ला मचा रहे थे बिहार में, सबकी डिग्रियां पूछ रहे थे, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर चुनाव के बीच में गए थे लड़ने के लिए, लेकिन अब वो बैकफुट पर है और अब शायद वो किसी लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि वो घोषणा कर चुके हैं कि वो अब चुनाव बिहार में खुद अपना चुनाव नहीं लड़ रहे। यानी वेट एंड वॉच की स्थिति में जन स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर आ चुके हैं। तो अब देखना है कि बिहार का रण किस तरफ बैठेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,